और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने देश के नाम अपना संबोधन शुरू किया और ईरान को धमकियों पर धमकियां दी, ईरान ने ट्रंप के इस आक्रामक संबोधन का जवाब मिसाइलों और ड्रोन से दिया। जी हां, 40 मिनट के अंदर ईरान ने इसराइल पर 11 विध्वंसक मिसाइलें दाग दी। हम आपको ये बता दें कि ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ये 89वां हमला किया है इसराइल पर। इसराइल के इलाक, तेल अवीव, बेनी ब्राक और अन्य शहरों में अमेरिका और इसराइल को चेतावनी देते हुए ईरान ने जबरदस्त हमले की। देखिए, अगर युद्ध लंबा चला तो क्या इसराइल की शामत आने वाली है? ट्रंप ने ईरान को धमकियां दी, ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें मार दी। अगर लंबी चली लड़ाई तो इसराइल में ईरान मचाएगा भारी तबाही। क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल पर बड़ा एहसान जता दिया? क्यों डोनाल्ड ट्रंप बोले अगर वो नहीं होते तो यहूदी मुल्क नहीं बचता? अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो क्या इसराइल को सबसे बड़ा खतरा है? ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों के साथ जंग की शुरुआत अमेरिका और इसराइल ने मिलकर की और अब ईरान बदले की आग में झुलस रहा है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी से लेकर ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ इसे ही अपनी जीत बता रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान में अब कुछ नहीं बचा है। In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया तो ईरान ने इन धमकियों के जवाब में इसराइल पर घातक पलटवार किया। ईरान ने इसराइल पर जबरदस्त जवाबी हमला करते हुए महज 40 मिनट में 11 मिसाइलें दागने का दावा किया। IRGC का कहना है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत उसने 89वां हमला किया है। ईरानी गार्ड्स के मुताबिक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से दोनों देशों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसके चलते इसराइल के इलाक, तेल अवीव, बेनी ब्राक और अन्य जगहों में हमले हुए और भारी नुकसान भी हुआ। आज तक की टीम इसराइल में पूरी जंग को कवर कर रही है। आज तक के रिपोर्टर तेल अवीव में मौजूद हैं और वहीं की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। दूरी पर एक बिल्डिंग गिरी है, उस बिल्डिंग की भी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि इस बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो है कमजोर थी, पुरानी बिल्डिंग थी, इसलिए वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। लेकिन ये भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जितनी खर्राहट हो रही है, ऐसे में कमजोर इमारतों के गिरने की आशंका बनी रहती है और करीब दोपहर 12 बजे के आसपास ये बिल्डिंग गिरी। हालांकि लोग इसके अंदर नहीं थे, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा यहाँ पे जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनका कहना है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो स्पष्ट अभी नहीं है। जानकारी का या इन्वेस्टिगेशन का वो हिस्सा है, वो सूचनाएं जो है वो जमा की जा रही है और साथ ही यहाँ का इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद चीजें कही जा सकती है। लेकिन हमने कई जगह पर इस तरीके के इम्पैक्ट देखे हैं इलाके के अंदर, और अगर यहाँ के इमरजेंसी रिस्पॉन्स की माना जाए, उनकी रिपोर्ट को अगर हम माने तो उसके मुताबिक आज ही करीब 29 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक लड़की की स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है, वो क्रिटिकली इंजर्ड है। और ये जो आंकड़ा है वो लगातार इजराइल के अंदर तमाम सुरक्षा, तमाम शेल्टर्स के बावजूद बढ़ रहा है। ये इजराइल के लिए चिंता है और इसीलिए वो तमाम जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से जो मिसाइल है वो जमीन पर ना पहुंच पाए, इंटरसेप्टर से कर दिया जाए। लेकिन जिन क्लस्टर एम्यूनिशन का इस्तेमाल ईरान कर रहा है उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो मिसाइल टूटने के बावजूद कई टुकड़ों के अंदर जब बिखरती है तो एक एक टुकड़ा जो है वो इंडिपेंडेंट मिसाइल की तरह नीचे गिरता है, नुकसान पहुंचाता है और कई बार और जान का नुकसान भी पहुंचा देता है। इजराइल पर ईरान के हमलों के बीच अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कहकर सबको चौंका दिया है। ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही जंग में अमेरिका की जीत का दावा किया और साथ देने वाले खाड़ी देशों को धन्यवाद दिया। उन्होंने इजराइल की भी तारीफ की, लेकिन जल्द ही अपने एहसान के बोझ के तले दबा भी दिया। We're getting very close. I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. इसके बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि ईरान ने खाड़ी देशों पर कई बार हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार मिलता तो आज इजराइल नहीं होता। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ उनकी सख्त नीति ने मिडिल ईस्ट और इजराइल को तबाही से बचाया। ट्रंप ने इस दौरान 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच हुए परमाणु समझौते का भी जिक्र किया। 2018 में ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर दिया था। ट्रंप के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय हुआ ये समझौता अगर जारी रहता तो ईरान के पास बड़े पैमाने पर परमाणु हथियारों का जखीरा हो जाता और मिडिल ईस्ट के साथ साथ इजराइल मौजूद नहीं होता। His Iran deal would have led to a colossal arsenal of massive nuclear weapons for Iran. And they would have had them years ago, and they would have used them. It would have been a different world. There would have been no Middle East and no Israel right now. 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर दिया और ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका के हटने के बाद ईरान ने भी समझौते की कई शर्तों का पालन करना बंद कर दिया और अपने परमाणु संवर्धन स्तर को बढ़ा दिया और आज भी ये पूरी जंग परमाणु हथियारों और ईरान के गायब यूरेनियम पर ही चल रही है। आज तक ब्यूरो।